दोस्तों हमने इससे पहले वाले विषय में आपका देखा था जो है गणित का पूरा समाधान। अब इसमें देख रहे हैं 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस जो आपके आगे के हैं। मॉडल पेपर आपका है 2021 का विज्ञान का। तो सारे सॉल्यूशंस देखेंगे इसमें। सेट नंबर 1 है। जितने सेट आते जाएंगे उतने हम सॉल्यूशंस बनाते जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आपको कोई वीडियो या कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको लिंक को भेज देंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं सामान्य किस रंग की होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो भूरा रंग है, ब्राउनिश होती हैं धातुएं जो है, मेटल्स। ठीक है, वो भूरे कलर के होते हैं, थोड़े से चमकीले और भूरे कलर के। उसके बाद में 62 क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा की खालिस्तान होती हैं? तो धातुएं हमेशा ऊष्मा की जो है सुचालक होती है। मेटल्स आर ऑलवेज जो है कंडक्टिव होते हैं, नॉन कंडक्टिव नहीं होते हैं मेटल्स ज़्यादातर। आप जब जब 10th 11th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ मेटल्स होते हैं जो नॉन कंडक्टिव होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे कि धातुएं ऊष्मा की खालिस्तान होती है तो सुचालक आएगा। सुचालक में क्यों आएगा? जो भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, आप उसको गर्म करिए, वो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा, तो यानी कि क्या होता है, उसमें सुचालन होता है। 63 नंबर है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वायु में भी, पानी में भी, सभी जीव जंतुओं में, आप में, हम में, सभी में पाया जाता है, तो उपरोक्त तो सभी जगहों पर। उसके बाद में 64, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? तो उसका होता है लैक्टोबैसिलस जो है, वो ऑप्शन सही है आपका। 65 नंबर है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? व्हाट इज़ द एज ऑफ एडोलसेंस? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 जो है वो सही है। वैसे तो एक्चुअली आपका 12 से 19 साल माना गया है, लेकिन यहाँ पे 12 से 19 साल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो 12 ज़्यादातर कभी कभी हम मानते हैं कि 21 साल तक माना जाता है, तो 12 से 21 साल को हम सही ठहराएंगे। उसके बाद में आ जाइए 66 नंबर, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम बताइए? तो एडोलसेंस में जो आपका वॉइस की जो वो होती है, उसमें हमको कंठमणि बोलते हैं उसको। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 67 जो है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाएगा? तो उसको संपर्कित बल कहते हैं, या जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका 69 है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 17th, एलपीजी का पूरा नाम बताना है आपको। तो इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। 71 क्वेश्चन की बात करें, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसका बिल्कुल सही आंसर है जरायुज कहते हैं उसको। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद में 72 क्वेश्चन है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो उसको मुकुलन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है आपका। इसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? जो लाइट देती हैं तो उनको हम प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 74 है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड सही है। 75 में, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसमें इसमें से क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो झारखंड में मौतें होती हैं वो तड़ित यानी कि बिजली चमकने से होती हैं। 76 जो है आपका, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? यानी धरती हिलना क्या कहलाता है? तो उसको हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब बोला जाता है। और 77 में, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नाइट्रोजन गैस अप्रोक्सीमेटली आप 70% मान लीजिए सभी गैसों का, 100 में से 70 हिस्सा नाइट्रोजन का ही है। 78 नंबर है, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आप सभी को पता है। 79 है, रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर जो रबी फसल है वो आपका सर्दियों में होता है, उसका नाम क्या है? गेहूँ। इसके बाद में आपका सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कर लीजिए। बृहस्पति जो है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है।
तो इसके आगे के 81 से लेकर 100 तक सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान रहे, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल पे, सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी वीडियो ना मिले, लिंक ना मिले, तो हम हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।